जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को विवाह पद्धति से रिलेटेड विवाह में जो चढ़ाव का कार्यक्रम होता है वह हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियो प्राप्त हो सके। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहेंगे तभी आपको पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि विवाह में चढ़ाव का कार्यक्रम कैसे कराया जाता है, चढ़ाव की क्या विधि है, इसमें कौन कौन सी विधियाँ कैसे होती हैं और क्या पूजन होता है, इसमें क्या विधि है, क्या नियम है इसके, वह सब आपको वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि कहीं कहीं जगह ऐसा है कि लोकचारता के अनुसार कुछ विधियाँ अलग हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी आपको पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पर कैसे क्या कराया जाता है। क्योंकि हम आपको पुस्तक से माध्यम से तो बता देंगे विवाह की क्या विधियाँ हैं, उसमें विवाह में चढ़ाव का कार्यक्रम कैसे किया जाता है, क्या पूजन होता है, वह सब आपको बता देंगे। लेकिन इससे भी पहले आपको किसी ब्राह्मण के संग जाकर आपको यह सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विवाह में चढ़ाव का पूजन कैसे कराया जाता है। क्योंकि विवाह का जो चढ़ाव का जो कार्यक्रम होता है विवाह में, यह द्वार पूजन के बाद पहले जयमाल कराया जाता है, जो कि शास्त्र में नहीं है, यह गंधर्व विवाह है। ठीक है, और हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं यह ब्रह्म विवाह है। तो पहले आपको बता देते हैं कि गंधर्व विवाह में सिर्फ इतना होता है कि वर पक्ष से केवल जो वर होता है वह कन्या को माला पहना देता है, बस उतने में ही शादी संपूर्ण हो जाती है। लेकिन जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह में यह जो जयमाल का कार्यक्रम होता है यह शास्त्र से हटकर है। ठीक है, तो जब जयमाल का कार्यक्रम होता है तो इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता है, इसमें बिना गैर मुहूर्त का ही, जैसे पूछा जाता है कि पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए मुझे कि जयमाल का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, इसमें आप अपने समय के अनुसार कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जयमाल के बाद चढ़ाव का कार्यक्रम, जो कि वर पक्ष से आए हुए सामग्री का पूजन होता है कन्या द्वारा, और फिर उसके बाद कन्या को अर्पित किया जाता है। ठीक है, एक आपको मैंने एक शॉर्टकट हेडिंग दी है, बाकी इसमें जो विधियां हैं वो आपको हम वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि विवाह में चढ़ाव की क्या विधि है, चढ़ाव का कैसे संकल्प बोला जाता है, चढ़ाव का कैसे कराया जाता है। पंडित जी को सीखने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं भी बहुत जगह देखता हूँ कि कहीं कहीं दरअसल क्या होता है कि बहुत शॉर्टकट पंडित जी करा देते हैं। तो आप नियमों को और विधियों को संपूर्णतः जानते रहिए, जैसा समय हो उस हिसाब से काम करिए, लेकिन विधियों को मत छोड़ें, विधियों को पूरी तरीके से कराएं, जिससे हमारे जजमान का भी हित हो सके, अहित ना हो, कभी उसको कभी कोई कष्ट ना आए। इस प्रकार अपनी इच्छा भक्ति से भाव से जजमान का पूजन कराइए। प्रिय मित्रों, आप सभी से एक बहुत ही विशेष निवेदन है कि अगर आप विवाह में चढ़ाव का कार्यक्रम करा रहे हैं, जो पंडित जी हैं उन सभी से निवेदन है कि यह जो पूजन होता है कन्या का, ये आखिरी बार होता है कन्या का जो अकेले पूजन करती है। तो निवेदन है कि कन्या का जो पूजन हो रहा है इसमें आप बहुत ही भक्ति भाव से यह पूजन गौरी गणेश कलश दीपक और पृथ्वी का पूजन बहुत ही भक्ति भाव से कराइए। क्योंकि इसके बाद जो कन्या है वह इस विवाह के उपरांत जो भी पूजन पाठ करेगी, जो भी यज्ञ अनुष्ठान, वह सदैव अपने पति के संग करेगी। तो निवेदन है कि जो यह पूजन कराते हैं ब्राह्मण देव, वह सब बहुत अच्छे से विधिवत ढंग तरीके से इस पूजन को कराएं। यही सब आप सभी से निवेदन है। चलिए वीडियो में प्रारंभ करते हैं, आपको बताते हैं कि विवाह में चढ़ाव का पूजन, चढ़ाव कैसे कराया जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि चढ़ाव में जब जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो फिर मंडप में सभी लोग, भाई बंधु और वर पक्ष के लोग आते हैं। ठीक है, और जो वर पक्ष से सामान आया हुआ होता है वह मंडप के नीचे ही यथा सामग्री को एकत्रित कर एक बढ़िया से सजो कर क्रम वाइज रख दिया जाता है। कहीं कहीं जैसे आप व्यवस्था समझे उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कन्या के हाथ में चावल गुड़ सिंदूर की डिब्बी जो है वह हाथ में रखवा कर मंडप में कन्या के आते समय क्या मंत्र बोलना मैं बताऊंगा। जब आते समय वह मंत्र आपको बोलना है। कई जगह द्यौः शांति रंद्रकुंग शांति ही पृथ्वी शांति ही रापा शांति रोषधय शांति, यह मंत्र बोलते हैं। और कई जगह पुस्तकों में अलग मंत्र दिया गया, जैसे यह है मैं भी आपको यह बोलकर बता रहा हूँ।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, यह मंत्र बोलते हुए जब कन्या मतलब कमरे से कोहबर से आ रही हो तब आपको यह मंत्र बोलना है, ठीक है। हाथ में चावल गुड़ सिंदूर यानी सिंदूरा घर का ही हो, लड़की के पक्ष का ही सिंदूरा का जो सिंदूर की डिबिया है वो होनी चाहिए। मंडप में कन्या को लेके आए, उसके बाद मंत्र बोलते हुए लाएं, फिर उसके बाद कन्या को मंडप में बैठा दें, ठीक। कन्या को आसन पर बैठा कर, यहाँ पर हमने आपको पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं, कन्या को बैठा कर क्या करना है, पहले पवित्रीकरण कराना है, ठीक है। इस प्रकार मंत्र दिया गया है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेद पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उसके बाद 3 बार आचमन कराना है। ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद कन्या का हाथ धुलाकर उसके हाथ में अक्षत पुष्प देकर स्वस्ति वाचन करना। उसके पूर्व आपको क्या करना है, आचमन कराने के पश्चात टीका लगवा दीजिए उसको रोली का, ठीक है। उसके बाद फिर स्वस्ति वाचन का पाठ करिए अक्षत पुष्प देकर। उसके बाद 12 नामों का स्मरण करा के गणेश जी को श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नाराभ्याम नमः, यह कर अक्षत छुड़वा दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सुमुख से एकदंत से मंगल श्लोक का पाठ करना है। फिर कन्या का संकल्प करना है, ठीक है। इतनी प्रक्रिया सब करने के पश्चात आपको संकल्प, कन्या का संकल्प, ठीक है। इसमें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बोलकर, लेकिन चढ़ाव का जो संकल्प होता है वो आपको मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट ही बोलना है, लेकिन आपको अच्छे से संकल्प बना के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कन्या के हाथ में कुछ अक्षत और जल देकर संकल्प प्रतिज्ञा पढ़ना है, ठीक है। तो संकल्प प्रतिज्ञा में आपको इसमें बहुत थोड़ा सा अलग है, आपको हम ये बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे, वह आपको समझ में आएगा ज़्यादा। अद्य शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रा अमुक नामनी, ठीक है। जो तिथि हो वह तिथि का नाम लीजिए। अमुक गोत्रा अमुक नामनी, कन्या का गोत्र, कन्या का नाम। स्व विवाहांगभूत रक्षा सूत्र सौभाग्य, इसको कन्या से बुलवाइए अगर आप बुलवा रहे हैं तो, ठीक है। विवाहांगभूत रक्षा सूत्र सौभाग्य वस्तु ग्रहण कर्मणि शुभ सौभाग्य सिद्ध्यर्थम पूर्वावाहित गौरी गणपति वरुणादि देवानाम पूजनम महम करिष्ये, ठीक है। इसके बाद गौरी गणपति तथा कलश की पूजा करें। लेकिन पंडित जी से निवेदन है कि यह जो पूजन आप करा रहे हैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कन्या से पूजन कराएं, क्योंकि यह पूजन जो है कन्या का आखिरी पूजन है अकेले, ठीक है। उसके बाद यह जीवन भर जो भी पूजा पाठ करेंगी संग में अपने पति देव के साथ, अपने स्वामी के साथ ही पूजन करेंगे, ठीक है। तो जितना अच्छा सुख से कन्या से पूजन कराएं। इसके बाद गौरी गणपति कलश पृथ्वी दीपक का पूजन कराने के बाद फिर चढ़ाव की सामग्री का पूजन कराना है। वर पक्ष से आए हुए चढ़ाव के सामान पर कन्या अक्षत पुष्प छोड़े, ठीक। फिर उसके बाद ब्राह्मण ताकपाठ, वर पक्ष से ताकपाठ आता है, ठीक है। एक फोटो नहीं है हमारे पास, नहीं मैं आपको दिखा देते। ताकपाठ जो है लेकर कलश में छुआ कर और निम्न मंत्र से पहले कन्या के बाएं, फिर उसके बाद दाहिने हाथ, दोनों हाथों में पंडित जी बांध देंगे। उसके बाद बांधते हुए आपको यह मंत्र पढ़ना है, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। इसके बाद निम्न मंत्र से माथे में मोरी भी वर पक्ष से आती है, वह भी कलश में स्पर्श करा के उसके बाद आपको मोरी कन्या के मस्तक पर बंधवा देना है। यह मंत्र पढ़ते हुए ओम शुभ के सिर आरोह शोभयंती मुखम मम, ठीक है। उसके बाद फिर अंजलि भरना है। वर पक्ष से गुड़ चावल हल्दी सुपारी फल द्रव्य आदि सामग्री लेकर कन्या की 5 बार निम्न मंत्र से अंजलि भरती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कहीं जगह अंजलि भी भरते हैं इसको ऐसी नाम से, कहीं जगह पंचायतन के नाम से जाना, तो उसमें 5 प्रकार की सामग्री इसमें होती हैं, तो पंचायतन के नाम से भी यह जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करता है, अंजलि भरते समय जो ज्येष्ठ होता है भाई वो भी भर सकता है, या फिर उधर के पंडित जी भर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अपनी लोकचारता के अनुसार कहीं कहीं जो नियम है वहाँ के हिसाब से करिए। आपको अंजलि भरते समय यह मंत्र पढ़ना है,
ओम वागार्था विप्र संप्रत्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अंजलि भरने के बाद यह सामग्री दोनों ओर के ब्राह्मण, नाई और लगायतों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद जो नियम है शास्त्र में हम आपको बता रहे हैं कि बांट दिया जाता है, सब आपस में बांट लेते हैं। फिर जेठ यानी वर का बड़ा भाई जो है गोदी भरेगा कन्या का, ठीक है। जेठ अपने दुपट्टे में या अपने तौलिया होती है, अंगोछा होता है, उसमें एक गरी का गोला और द्रव्य, मेवा और भी फल, ऐसे जो भी सामग्री आपको उनके गोदी में भरना है, कोछे भरने में, वो आपको लेनी है, ठीक है। वर के जो बड़े भाई हैं वो ले लें। उसके बाद गोदी भरना है लड़के का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कन्या की ओर मुंह करके खड़ा होना है, ठीक है। वर के जो बड़े भ्राता हैं वह कन्या की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। फिर ब्राह्मण पहले जेठ के माथे पर तिलक करें, या तिलक बाद में भी कर सकते हैं, कहीं कहीं जगह पहले कर देते हैं, लेकिन हम आपको पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं कि पहले जेठ के माथे पर तिलक करें। फिर जेठ कन्या के आंचल में मेवा फल से निम्न मंत्र से गोदी भरे। तो गोदी भरते समय पंडित जी यह मंत्र बोलेंगे, ओम मंतार्थः सफलः सन्तु पूर्णः सन्तु मनोरथः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम उदयस्तव। यह मंत्र बोलना है। फिर जेठ कन्या के ऊपर अक्षत छोड़ता हुआ पहले गोदी भर दें। फिर उसके बाद जेठ के हाथ में अक्षत दे दीजिए पंडित जी। जेठ के कन्या के ऊपर अक्षत छोड़ता हुआ निम्न मंत्र से आशीर्वाद दें, ठीक है। बहुत ही सरल विधि से आपको बता रहे हैं जिसमें समझ में आ सके आपको। कन्या जो है, कन्या के ऊपर अक्षत छोड़ता हुआ जो ज्येष्ठ हैं वो इस प्रकार बोले, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम कल्याणमस्तु। कन्या को आशीर्वाद देते हुए ज्येष्ठ अक्षत छोड़ें। फिर नाई को न्यौछावर और ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद कन्या हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से भगवान का जो पूजन किया है उनसे प्रार्थना करें। मेरे मित्रों, आप सभी को एक जानकारी देते हैं कि यही इसी जगह पर विवाह की जो दक्षिणा होती है ब्राह्मण की वो ले ली जाती है। सुबह कौन है कौन नहीं है, फिर किससे क्या दक्षिणा ली जाए, तो इसलिए नाई की और ब्राह्मण की दक्षिणा इस समय ही विवाह कराने की दे देनी चाहिए, या तय कर लेना चाहिए कि विवाह में हमें आप क्या दक्षिणा देंगे, क्योंकि रात भर मुझे जगना है, तो रात भर मुझे यहीं जागना है, तो उसी हिसाब से आप दक्षिणा तय कर लीजिए। पहले ले लीजिए या फिर बाद में ले लीजिए, वो आपकी इच्छा ब्राह्मण देव की, ठीक है। उसके बाद कन्या पूजन के बाद फिर उसके बाद क्या करना है कि जो कन्या है वह भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हम इस नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे इस कार्य को सफल बनाएं और सदैव जीवन में हमारे आप सबका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, दोनों बंधुजन पर, ठीक है। तो आपको क्या मंत्र पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको मंत्र पढ़ना है, ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरः। प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि आप और भी मंत्र बोल सकते हैं प्रार्थना के। जैसे बोलना है आपको प्रार्थना का मंत्र बहुत सारे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। प्रार्थना का मंत्र बोलने के बाद कन्या के हाथ में जो सिंधौरा की डिब्बी जो चढ़ाव में वर पक्ष से आई हुई है वह देकर जल की धार देते हुए कन्या को कोहबर में ले जाकर उसे दही बतासा खिला दें, ठीक। इतनी हो गई चढ़ाव की प्रक्रिया। बहुत सरल है, लेकिन जो भी ब्राह्मण बंधु अगर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि किसी ब्राह्मण देव के अच्छे श्रेष्ठ आचार के साथ जाइए, वहां पर विधिवत पहले पूजन को देखिए, उसके बाद कराने के विचार बनाइए। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो प्राप्त जो PDF है यह प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। मात्र 31 रुपये में आपको यह PDF प्राप्त करा दिया जाएगा। हमारे स्क्रीन पर यह नंबर शो होगा, आप इस नंबर से व्हाट्सएप के जरिए यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में विवाह की जुड़ी जानकारी के साथ।